बैक्टीरिया का अगर हम टाइप का जिक्र करें, सेंटर में मैं बैक्टीरिया लिख रहा हूं, और अगर बैक्टीरिया का टाइप पूछा जाए तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप कर रहा हूं, बेस्ड ऑन देयर शेप। अपने शेप के आधार पे ये 4 तरह के होते हैं। पहले होते हैं कोकस, COCCUS। दूसरे होते हैं बैसिलस, BACILLUS। और तीसरे होते हैं वाइब्रियम, VIBRIUM। चौथे स्पायरलम। अभी अभी किसने ज्वाइन किया है? सर स्वर्ण। ओके, स्पायरलम। ये 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की टाइप बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये शेप के आधार पे टाइप है। तो बच्चों, कोकस का अगर मैं जिक्र करूं, कोकस का जो स्ट्रक्चर, कोकस बोले तो गोल गोल ऐसे, चाहे छोटे चाहे बड़े, ये कोकस है। बैसिलस का मतलब करूं तो रॉड शेप। छोटे बड़े ये अलग बात है। वाइब्रियम का जिक्र करूं तो कॉमा शेप, और स्पाइरलम का जिक्र करूं तो स्पाइरल। तो ये फ्लैजला बना दिए। ये सब बैक्टीरिया है, ये सब बैक्टीरिया है। ये स्फेरिकल होते हैं, कोकस जो है, ये रॉड शेप होते हैं, ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ये स्पाइरल शेप्ड होते हैं। ये इनका शेप है। इनके कुछ के एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है सबके दिए जाएं। कुछ के एग्जाम्पल लेके इच्छा पूरी की जा सकती है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकस पस बना देता है ये चोट में। लैक्टोबैसिलस कहाँ पे पाया जाता है? आपका फेवरेट है सर दही। लैक्टोबैस, बिल्कुल, दही को खट्टा कर रहा है, यही है वो। और इसका वाइब्रियो कोलेरी, कोलेरी, इस नाम से क्या सिद्ध हो रहा है? ये कौन सी बीमारी कर सकता है? नाम से ही पता लग रहा है। कॉलरा। शाबाश बेटे, आज तूने दिल रख दिया बात बता के, एकदम खुश कर दिया तुमने। ठीक है, तो कॉलेरा, कॉलेरा क्या होता है? सर हैजा। कंटेमिनेटेड। हाँ, ये जो लूज मोशन भी लग जाते हैं और वॉमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, अब सर पानी की वजह से होता है ये?
हाँ जी, पानी में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसका तीसरे वाले का एग्जाम्पल, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी, CAMPYLO, बैक्टर जेजुनी, जे शॉर्ट है, छोटा है, स्मॉल है, जेजुनी, बताओ किस जगह पाया जाएगा? जेजुनम में, तभी तो जेजुनी नाम है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में, जेजुनम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फूड बॉर्न पैथोजन है, जिसकी वजह से कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस हो जाती है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है। तो मैंने ये आपको 4 तरह के बैक्टीरिया बताए, लेकिन मैंने जो यहाँ पे बेस रखा था वो इनकी शेप रखी थी, और ये बैक्टीरिया की ये बेस आपको पसंद नहीं आई, कोई बात नहीं है। मैं आपको बैक्टीरिया के और भी टाइप बता सकता हूं, जो कि आपको टिप्स पर याद रहने हैं। अब की बार जो मैं इसका बेस लूंगा, किस आधार पे लूंगा? बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये 2 तरह के हो जाएंगे। जो पहला टाइप होगा, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हो। दूसरा जो टाइप होगा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो अपना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। अब पहले के भी 2 टाइप हैं, दूसरे के भी 2 टाइप हैं। पहला, इसको भी 2 में बांटते हैं, फ्लो चार्ट से याद करने में आसानी आसानी रहती है। ठीक है, ये भी 2 टाइप के। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक। सिंथेटिक। और इसमें दूसरा, कीमोसिंथेटिक, केमिकल से। दो तरह के बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेटिक हैं, वो यूज एनर्जी ऑफ लाइट, और जो कीमोसिंथेटिक हैं, यूज एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यूज एनर्जी ऑफ ए केमिकल reaction to make their food, कीमोसिंथेटिक। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे ये फोटोसिंथेटिक की, ये भी 2 तरह के होते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? एक को ऑक्सीजन चाहिए, एक को नहीं चाहिए।
ठीक है। सर एनारोबिक एरोबिक। हाँ जी, ऑक्सीजेनिक नॉन ऑक्सीजेनिक। शाबाश बेटे। कीमोसिंथेटिक मेथोनेजेंस वगैरह जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया लिविंग इन डीप सी वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। बैगियोटोआ और फेरोक्सीडेंस। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दे रहा हूं इसका। फेरोक्सीडेंस, एफ ई, आपकी बुक में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए, फेरोक्सी, एफ ई डबल आर डबल ओ होता है। XIDANS। ये कीमोसिंथेटिक का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है बैगियाटोआ, BEGGI ATOA। ये जरा भारी भरकम से नाम है, आप जैसे भारी भरकम बच्चों के लिए ये जरूरी है। बात समझ में आ गई? इसलिए घबराए ना, नाम याद ना हो तो कोई आफत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत भूल जाओगे तो, समझे? लेकिन मुझे लिखना जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। तो बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक वाले में हम दो पढ़ेंगे। पहले हम इसको फोटोसिंथेटिक वाले का निपटा लें। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला ऑक्सीजेनिक। आप जो बेटे बोल रहे थे थोड़ा सा इसमें एरोबिक में और ऑक्सीजेनिक में डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन निकालेंगे अपने अंदर से। आ गई बात समझ में? ऑक्सीजन गिवन आउट। इज दैट क्लियर? यस सर। गिवन आउट। दूसरे नहीं निकाल पाएंगे तो उनका नाम है नॉन ऑक्सीजेनिक। बहुत सारे बच्चे इनका ये कंफ्यूजन उनके अंदर रहता है। इसके अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये ढेर सारी ऑक्सीजन देते हैं। एल्गी वगैरह भी होते हैं लेकिन साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं हम, BGA। ठीक है, अभी डिटेल में भी जाएंगे इसके में, ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है, समझे? और जो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ग्रीन एंड रेड फ्लैमेंटस बैक्टीरिया है, जिन्हें हम FAPs कहते हैं। ठीक है, हीलियो बैक्टीरिया भी इन्हीं में एग्जाम्पल है। पर्पल बैक्टीरिया, प्रोटियो बैक्टीरिया, वो सब नॉन ऑक्सीजेनिक के एग्जाम्पल। वो फोटो थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, इससे कोई घबराहट की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम नॉन ऑक्सीजेनिक की बात कर रहे हैं। तो देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट अंडरगोज एनऑक्सीजेनिक, इसको हम एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन नॉट गिवन आउट, नॉट गिवन आउट। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम उधर दूसरी वाली साइड पे पहुंचते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, ये दो टाइप है, पैरासिटिक
बैक्टीरिया और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ठीक है जी, नाम ही बहुत कुछ बता गया इनका। पैरासिटिक जो है, थ्राइव ऑन ए लिविंग होस्ट, जिंदा चीजों पे रहेंगे। आप जानते हैं पैरासाइट की एक खास बात होती है, आप बताइए वो अपने होस्ट को मार देता है या फिर जिंदा रहने देता है? जिंदा रहने देता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मर गया तो खाएगा इंसान क्या? मतलब होस्ट तो भी मर जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। थ्राइव ऑन ए लिविंग होस्ट, और दुआ करता रहता है वो जिंदगी भर के बचे रहें। पैरासाइट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है रिकेट्सिया, मोनेरा में वो भी आता है, RICKETTSIA। दूसरा एग्जाम्पल है क्लेमाइडिया, CHLAMYDIA। जब मैं आपको शुरू में ये शुरू किया था बैक्टीरिया वाला टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे ये रिकेट्सिया वाला एग्जाम्पल दिया था ना, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया। छठा वाला जो मैंने छोड़ दिया था वही क्लेमाइडिया है, वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं था, तो ज्यादा टच नहीं किया था। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल की वजह से मुझे बताना पड़ा। तो लिविंग होस्ट पे रहते हैं ये पैरासिटिक, और सेप्रोफिटिक जैसा नाम से क्लियर है कि सड़ी गली चीजों पे रहेंगे। ठीक है, तो थ्राइव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिंदा रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, तभी तो हम इनको कह देते हैं डिकम्पोजर्स। मट्टी में पाए जाते हैं ये, टिपिकली सॉइल ड्वेलिंग होते हैं एंड यूटिलाइज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एज देयर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर हैं ये, बात समझ में आ गई? तो बच्चों, ऑल ऑल डिकम्पोजर बैक्टीरिया, आप इनके नाम इसमें दे सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, फंजाई वगैरह बहुत सारे इनके सहेली, इनके दोस्त इसमें आते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ऑल डिकम्पोजर्स इसका एग्जाम्पल है। राइजोबियम तो आएगा सर? डिकम्पोजर्स में यस सर। वो बेटे एक अलग कैटेगरी आएगी। ठीक है, जब मैं लेग्यूमिनस प्लांट कराऊंगा तो। अगली ओके बात, सर। अगली बात, आपकी जानकारी इसकी पुरानी है, जिन बच्चों ने क्लास ले ली थी। इन 1977 कार्ल वूज क्लासिफाइड बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एज, अभी सिर्फ बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन चल रहा है ना, इसलिए इनकी डिटेल दे रहा हूं। दो में बांट दिया। पहले का नाम आप लोग जानते हैं, आर्की बैक्टीरिया दिया था, जो बहुत पुराने थे। दूसरे का नाम यू बैक्टीरिया दिया था, नवे नवे। आर्की का मतलब होता है
एंशियंट। और यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, अगर ये मोटाइल हैं, इफ मोटाइल हैव फ्लैजिला, कॉमा इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। ठीक है, इन्हीं को ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक कहा गया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं हार्श हैबिटेट में रहते हैं, लिव इन हार्श हैबिटेट, जहां पे कोई ना रह पाए, एक्सट्रीम एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गए, वो एक्सट्रीम है। ठीक है, एज हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के झरने, जैसे मार्शी एरिया हो गया। ये बस बीच में एक जानकारी मैंने दे दी है, नहीं तो मैं पहले ये करा चुका हूं। आपने हेलोफाइल्स, मेथनोजेंस, ये सारे ढंग से पढ़े हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से मैं इसको कर रहा था इसमें। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया मार्शी एरिया में रहते हैं। और यू बैक्टीरिया को इन्होंने दो तरह का कह दिया था कार्ल वूज ने, ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कह दिया था हेटेरोट्रॉफिक। मैं न्यूट्रिशन में डिटेल दे चुका हूं, फिर भी मैं एक हिस्सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। अच्छा जी, एनसीईआरटी के हिसाब से इसे याद कर लेना आप लोग। ऑटोट्रॉफिक दो तरह के बताए, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी पर्पज से बता रहा हूं, आपके एग्जाम आने वाले हैं इसलिए। एक्स्ट्रा वो बहुत सारा है, वो करना ही है, लेकिन इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। फोटोसिंथेटिक अभी बिल्कुल बताया है। एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, हैव क्लोरोफिल ए। ये फिल्ला नहीं है, ए अलग लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो राजकुमार होता है, क्लोरोफिल बी की सेना होती है। क्लोरोफिल ए इस तरह से चारों तरफ से क्लोरोफिल बी से घिरा रहता है। जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्लोरोफिल ए जो है ये इसको झेल नहीं पाता, इसलिए सारी जो मेन सनलाइट है ये क्लोरोफिल बी ले लेते हैं और अपने पास से इसे धीरे धीरे करके देते रहते हैं इसका बचाव करने के लिए। ठीक है, और ये डैमेज होते रहते हैं। इसलिए आपने पहाड़ों पर या कहीं पे भी जहां डायरेक्ट सनलाइट होती है तो वहां की जो ग्रास है वो शेडी होती है, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन। समझ में आ गया क्लोरोफिल ए और बी का कंसेप्ट? यस और नो आप बोल सकते हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। यस सर। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपके में सिलेबस में अभी यहाँ पे नहीं है। क्लोरोफिल ए मेन होता है और कमजोर होता है, जल्दी मर सकता है, इसलिए वो चारों तरफ से किससे घिरा रहता है, कौन से वाले क्लोरोफिल से? क्लोरोफिल बी। डायरेक्ट डायरेक्ट जो क्वांटम आते हैं, क्वांटम जानते हो, सनलाइट का इकट्ठा जो आता है उसे क्वांटा कहते हैं ना। यस सर, एनर्जी, सनलाइट हाँ जी, एनर्जी। एनर्जी का जो भयंकर वाला बॉन्ड आता है, अगर डायरेक्ट ए पे आ जाएगा तो एक एक ही तो तबाही हो जाएगी।
आपने देखा होगा जब भी कोई राजा लड़ने जाता है, राजा में ये नहीं कि बहुत दम होता है, राजा बस लीडर होता है। बात समझ में आई आपको? अगर उसकी पूरी फौज ना हो तो क्या अकेला राजा लड़ाएगा? ये कोई बॉलीवुड की मूवी थोड़ी है कि कोई भी गया और वहां पे जाके सबको मार पीट के आ गया, ऐसा नहीं होता है। उसकी जो सेना है वो क्लोरोफिल बी मान के चलो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो बच्चों, इनमें क्लोरोफिल ए होता है। दूसरी बात, ये यूनिसेल्यूलर या कॉलोनी बना के रहते हैं। अकेले भी रह सकते हैं, लेकिन कॉलोनी में ज्यादा पसंद है, कॉलोनियल। इनके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज शीट प्रोटेक्शन करती है अराउंड, और एल्गल ब्लूम कर देते हैं। फॉर्म एल्गल ब्लूम। जबकि एल्गी नहीं है, फिर एल्गल ब्लूम कैसे कर देते हैं? ऑन पॉल्यूटेड वाटर। यू बैक्टीरिया की बात हो रही है। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है, कॉलोनियल है, फ्लामेंटस में भी है, फ्रेश वाटर में रहता है, मेराइन में भी रहता है। इसकी जो कॉलोनीज हैं जेलेटिनस शीट या म्यूसिलेज शीट से चिपकी रहती हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं। मैं यहाँ पे हैश डाल के लिख रहा हूँ, आपकी बात यहाँ पे ला रहा हूँ भाई साहब। अभी कोई जिक्र किया था किसी बच्चे ने। हैव स्पेशल लार्जर सेल्स। कुछ सेल इनमें बड़ी हो जाती है, जिनको हेटेरोसिस्ट कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, तो हैव स्पेशल लार्जर सेल, दैट इज हेटेरोसिस्ट। उस सेल का नाम हेटेरोसिस्ट होगा, विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबीना। इसका मैं आपको डायग्राम बनाऊं, कैसे मैं कहना चाह रहा हूं आपको डायग्राम से समझ में आएगा। ये मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बना रहा हूं। एक सेल बड़ी हो गई, ये फिलामेंट्स बना रहा है। जो बड़ी सेल हो गई ये है, मैं इसको एच की शेप में नीचे ऐसे कर दे रहा हूं, ये हेटेरोसिस्ट कहलाएगी जो बड़ी हो गई। ठीक है भाई। इस सेल की वजह से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ये हेटेरोसिस्ट है। और जे मैंने आपको एक बात बताई थी कि इनके चारों तरफ जिलेटिनस या म्यूसिलेजिनस शीत होती है। ये वो शीत हो गई। विजिबल है? क्लियर बोर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ये जो शीत है ये प्रोटेक्शन की कवरिंग है, म्यूसिलेजिनस शीत। ये एग्जाम्पल इसका होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नॉस्टॉक।
NOSTOC, नॉस्टॉक। ये क्या होता है? एफ्लामेंटस, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम BGA कह देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, छोड़ा तो कुछ नहीं है। और भी एग्जांपल है इसका, एनाबीना, ANABENA, एना बीना, BAENA होना चाहिए। तो बच्चों, ये हुआ फोटोसिंथेटिक की जानकारी। दूसरी जो जानकारी मैं आपको दूंगा वो दूंगा कीमोसिंथेटिक की। They oxidized NO3, NO2, NH3 and use energy to form ATP। अपनी ATP बनाने के लिए इसकी एनर्जी यूज करते हैं, यानी अल्टीमेटली हमारी मदद कर रहे हैं। हेल्प इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग व्हाट? नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, सल्फर। ये कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia, and use the released energy for their ATP protection. It means they are playing a great role in recycling the nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. हमारी मदद कर रहे हैं। ऊपर एक हेट्रोट्रॉफ और बचा हुआ है, हेट्रोट्रॉफिक। इनके बारे में क्या कहा? मोस्टली डिकम्पोजर्स, सम आर पैरासाइट। लेकिन मैं ऊपर डिटेल दे चुका हूं। मोस्टली डिकम्पोजर, सम आर पैरासाइट। मैंने एग्जाम्पल के साथ अलग अलग लिख दिया है, कोई घबराहट की बात नहीं है उसमें। ज़ैंथोमोनास में आ जाता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये कैंकर, सिट्रस कैंकर डिजीज कर देता है। तो हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, बहुत ज्यादा है। द मेजोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स इन्हीं की है। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर, मानव पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम, जो भी एक भाई साहब जिक्र कर रहे थे। सम आर पैथोजेंस भी हैं इनमें, कॉजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल, पैट्स। बीमारियां कौन सी? कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, इनसे तरह तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ठीक है। सिट्रस कैंकर नींबू में फोड़े फोड़े से बन जाते हैं, नींबू जगह जगह से सड़ने लगता है, उसे कहते हैं ज़ैंथोमोनास सिट्री। मैं यहां पे भी एग्जांपल लिख देता हूं, ज़ैंथोमोनास सिट्री क्या करता है? कॉज सिट्रस, रसीले फल नींबू जैसे, कैंकर, CAN की ER, CAN की ER, समझे? लिविंग और मतलब ह्यूमन वगैरह में कैंसर कहते हैं, इनमें कैंकर कहते हैं। ठीक। इधर वाले जो मार्शी एरिया वाले बताए थे, ये हेलोफाइल्स हैं, थर्मोफाइल्स हैं, मैथेनोजेंस हैं।
अगर आप इनका जिक्र करोगे, हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल, और तीसरा मैथनोजन। भरपूर जानकारी मैं ऊपर दे चुका हूं, ये देखिए, मैथनोजन, हेलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स, दोबारा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चैप्टर खत्म होने की ओर जा रहा है। थोड़ा इनका मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं। बेचारे बच्चे कैसे पैदा करेंगे वो भी जानकारी ले लो, दुखी हैं बताने के लिए। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया, उसी के साथ मोनेरा खत्म हो जाता है। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमेशा दिमाग में दो तरह का रिप्रोडक्शन आता है। पहला वाला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सेक्स इन्वॉल्व है और सेक्स इन्वॉल्व नहीं है। सेक्स का मतलब मेल फीमेल है या अकेला ही काम कर रहा है। एसेक्सुअल में हम दो तरह का पढ़ते हैं। पहला है फिजन, बहुत ढंग से जानते हैं आप लोग। अगर ये एक बैक्टीरिया है तो अपने आप खिंच के दो बैक्टीरिया में टूट जाएगा। ऐसा ही होता है ना फिजन। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर एसेक्सुअल बॉडी होती है, गैमीट सेक्सुअल बॉडी होती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर बना करते हैं। दे प्रोड्यूस स्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है सब कुछ उनकी फेवर में हो, इसलिए वो स्पोर बना लेते हैं, ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। वो कोशिश करते हैं कम से कम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, क्योंकि एनर्जी का वेस्ट प्रोसेस है ये। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये यस जो सर। सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कंजुगेशन के द्वारा होता है। कंजुगेशन मेरे ख्याल से रिप्रोडक्शन नहीं कहना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये एक बैक्टीरिया है माना, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये नजदीक आ जाएंगे और आपस में एक ट्यूब बना लेंगे। इस वाली ट्यूब को कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। इसका मटेरियल इसके मटेरियल में चला जाएगा, प्रोटोप्लाज्म दूसरे में, तो ये पावरफुल हो गया और इसी को रिप्रोडक्शन कह दिया। कमाल का रिप्रोडक्शन है, मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं आया। रिप्रोडक्शन ही क्यों कह रहे हैं, कहने दो भाई, कोई बात नहीं है। प्रिमिटिव काइंड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, आपने देखा ना, अभी मैं ट्रांसफर कर रहा था उसमें। ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। बात समझ में आ गई? टू अदर, तो एक बैक्टीरिया था, दूसरा बैक्टीरिया है,
दोनों के बीच में कंजुगेशन ट्यूब बन गई, और इसका पहले वाले का मटेरियल दूसरे वाले में चला गया। ये इसका मटेरियल था, ऐसे करके इसमें मिल गया। तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। लास्ट, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हमको उस चीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी होती है कि भाई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। आखिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हानि और लाभ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मोनेरा। तो पहला तो आपने देखा ही था। सबसे पहले मैं पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूं, नंबर 1 यूजफुल जो है पॉजिटिव इफेक्ट, कौन कौन से हैं? कर्ड फॉर्मेशन, दही बनता है। नहीं तो खा लो रायते, फिर कहां से खाओगे रायता? कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। ये हमारा फायदेमंद हो गया और सौदा नहीं हो गया? दूसरा, यस सर। N2 फिक्सेशन। उछल उछल के भाई साहब के अंदर से आ रहा था, क्या नाम था? राइजोबियम। कौन से भाई साहब ने ये एग्जाम्पल दिया था? सर स्वर्ण। नहीं नहीं, किसी और बच्चे ने दिया था थोड़ी देर पहले इसका एग्जाम। मैंने ही दिया सर। अच्छा, ध्रुव ने दिया था मेरे ख्याल से। नो सर। अच्छा हर्ष, तुमने दिया था बेटा? नो सर। धन्यवाद। फिर किसने? स्वर्ण ने? यस सर, वही तो कह रहा हूँ, मैंने दिया। अच्छा अच्छा। तो प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स वगैरह जैसे योगर्ट, चीज, विनेगर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कन्वर्ट मिल्क टू लैक्टिक एसिड मैंने दे ही दिया, ठीक है। हाँ जी। कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। दूसरा, 12th में डिटेल में है बेटे, नेगेटिव इफेक्ट। हार्मफुल पैथोजेंस, यानी जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। पैथोजन, एक्ट एज पैथोजन, ये लिखो ना, पैथोजन। causes disease in plant। सिट्रस कैंकर का नाम दिया था एनिमल, उनके पैर पक जाते हैं कैटल्स वगैरह के। एंड ह्यूमंस। बैक्टीरियल डिजीज किसी का भी एग्जांपल दे दो। एक बच्चा कॉलेरा के बारे में जिक्र कर रहा था, समझे? अगर हम प्लांट की बात करें, सिट्रस कैंकर, ब्रिंजल, लिटिल लीफ, तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, उसी के साथ खत्म हो जाएगा। डिजीज इन प्लांट्स, सिट्रस कैनकर। और कौन सी है? ब्रिंजल, लिटिल लीफ, बैगन की पत्ती छोटी हो जाती है, लिटिल लीफ। और कौन सी है? विच ब्रूम, चुड़ैल की झाड़ू। देखिए ना कैसी पे बैठी रहती है वो,
उड़ती जो है, सैंडल स्पाइक, ये सब पौधों की बीमारियां हैं। अगर एनिमल्स की बात करूं, एनिमल्स में कौन सी डिजीज है? डिजीज इन एनिमल्स, हम भी एनिमल्स होते हैं वैसे, तो प्लूरोनिमोनिया इन कैटल, प्लूरोनिमोनिया इन कैटल, एक टाइप का निमोनिया है ये। दूसरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स, जेनिटेलिया भी कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग आ जाना, जेनिटल ऑर्गन, जानवरों में बहुत कॉमन है। हाँ जी। A गैलेक्टिया ऑफ शीप एंड गोट, जरूरत नहीं है ज्यादा की, बस मैं ह्यूमन में और बता रहा हूं आपको। डिजीज इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। आज की क्लास समाप्त होने जा रही है ना, इसलिए। बहुत खतरनाक तो ये है कि इनफर्टिलिटी इन मैन, बच्चे नहीं होते फिर उसके, अगर इन्फेक्शन कर दें तो। इन मैन, मैंने फैन लिख देता अभी। निमोनिया, कोलेरा, अभी भाई सब बता रहे थे। तो ये तीनों की मैंने अलग अलग कुछ बीमारियां बता दी हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। यस सर। ये एक टेबल बना दी है, टेढ़ी सी बन रही है, थोड़ा सीधा कर रहा हूं। सो स्टूडेंट, this is all about the kingdom Monera. Just go through it again. All the topics are clear in the case of Monera. Means we have discussed the bacteria carefully. By tomorrow, I'll take the second kingdom. That kingdom is nothing but Protista. तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे।